नू हिंसा पर मामन खान के समर्थन में कांग्रेस के विधायक जो है वो उतर गए। कांग्रेस विधायक आफताब ने भी निर्दोष बताया है। विधायक मामन खान निर्दोष हैं, आफताब अहमद ने कहा है। विधायक मोहम्मद इलियास का सरकार पर वार, हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार है, मोहम्मद इलियास ने कहा। हिंसा से पहले एसपी को जानबूझकर छुट्टी पर भेजा गया। नू हिंसा पर मामन खान के समर्थन में कांग्रेस के कुछ विधायक उतर आए हैं, जिसमें आफताब अहमद हैं। इसके अलावा मोहम्मद इलियास ने भी समर्थन किया है मामन खान का। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने मामन खान को निर्दोष बताया। विधायक मामन खान निर्दोष हैं, आफताब ने कहा। इसके साथ ही विधायक मोहम्मद इलियास ने कहा, हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार है। विधायक मोहम्मद इलियास ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है हिंसा के लिए। मोहम्मद इलियास ने कहा कि हिंसा से पहले एसपी को जानबूझकर छुट्टी पर भेज दिया गया था। सरकार पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, गंभीर आरोप लगा दिया है। कहा है कि जानबूझकर हिंसा से पहले एसपी को छुट्टी पर भेजा गया है। देखिए, नू हिंसा से जुड़ा ये मामला है जिस पर ये बयानबाजियां जो हैं वो सामने आई हैं। आपको बता दें कि नू हिंसा में अब तक मामन खान का जो नाम है वो रह रहकर सामने आ रहा था। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, खुद गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से मामन खान को कटघरे में खड़ा किया गया था, सवालिया निशान मामन खान पर लगाए थे। तो वहीं अब इस मामले पर कुछ कांग्रेस के विधायक मामन खान के समर्थन में उतर आए हैं, जिनमें आफताब अहमद भी शामिल हैं। आफताब अहमद ने कहा है कि विधायक मामन खान निर्दोष हैं। इसके साथ ही विधायक मोहम्मद इलियास ने कहा, हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार थी। देखिए, सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया मोहम्मद इलियास ने और कहा कि हिंसा से पहले एसपी को जानबूझकर छुट्टी पर भेजा गया था। हिंसा से पहले एसपी को छुट्टी पर क्यों भेजा गया, ये सब जानबूझ के हुआ है, सोची समझी साजिश जो है इसे ये मामला जिसमें ये बड़ी अपडेट सामने आई है। एक तरफ मामन खान पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, नू हिंसा को लेकर भड़काऊ बयान देने का आरोप है, तो वहीं अब कुछ कांग्रेस के विधायक जो हैं मामन खान के समर्थन में उतर आए हैं। जहां आफताब अहमद कांग्रेस के विधायक जिन्होंने कहा कि मामन खान निर्दोष हैं, तो वहीं विधायक मोहम्मद इलियास ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, कहा कि हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार है। और एक बहुत बड़ा बयान विधायक मोहम्मद इलियास ने दिया। उन्होंने कहा कि हिंसा से पहले एसपी को जानबूझकर छुट्टी पर भेजा गया था। आज तक हमारे साथी विधायक मामन खान के नाम पे कोई एफआईआर नहीं है, किसी भी मुकदमे में उनका कोई नाम नहीं है, ना पहले है ना आज से पहले कभी पूरी ज़िंदगी में उनके खिलाफ एक भी ना रिपोर्ट है, ना किसी तरह का, ना उनका कोई इस तरीके का पीछे का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ये सिर्फ द्वेषपूर्ण और यहाँ की मेवात की जनता को दबाने के लिए विधायक को और उसके इलाके के आवाज़ ना करें बुलंद, उसको दबाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब जो लोग एसपी डीसी या मौजूद थे, जब सारी सिस्टम सब उनको पता था, तो छुट्टी का क्या मतलब? इससे भी सरकार की विफलता का और इशारा करता है। इसमें भी छुट्टी पे भेजे हैं वो दोनों, और पक्की बात है भेजे हैं। हाँ, या ये तो जब ही जुडिशियल इंक्वायरी चाह रहे हैं हम। तो सुना आपने, हिंसा से पहले एसपी को जानबूझकर छुट्टी पर भेजा गया। मामन खान बिल्कुल निर्दोष है, ये कांग्रेस के विधायक समर्थन में उतर आए हैं।
देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस से प्रवक्ता केवल ढींगरा जी, तो वहीं बीजेपी से प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगी दोनों का। और सबसे पहले मैं केवल ढींगरा जी का रुख करना चाहूंगी। ढींगरा साहब, सवालिया निशान खड़े हो रहे थे मामन खान पर। हमने देखा था कि खुद गृह मंत्री अनिल विज भी सवाल जो है उन पर उठाते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बीच कांग्रेस के कुछ और विधायक जिस तरह से समर्थन में आए हैं मामन खान के, वो तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार है, हिंसा से पहले एसपी को जानबूझकर छुट्टी पर भेजा गया, ये कितना सही है? देखिए, बीजेपी इस तरह के कृत्य करती रहती है। अपनी कमियों को, अपनी धूर्तता को, अपनी शरारत को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप मरने का काम बीजेपी हमेशा करती रही है और अब भी कर रही थी। आप ये देखिए, जब जिस समय वहाँ इनपुट था इनके पास कि वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, तलवारें और बंदूकें लेकर बजरंग दल के और दूसरे जो लोग जो जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, जब बिट्टू बजरंगी जैसे लोग जो पहले ही हिंसा फैलाने का काम कर रहे थे, बात कर रहे थे कि आप तुम्हारा जीजा आ रहा है, इस तरीके की जो बातें पहले कर रहे थे, और कभी होम मिनिस्टर जो है इस बात से भाग रहे थे कि उनको तो कोई खबर नहीं थी। और बाद में वो साइबर सेल का थाना क्यों जला गया, उसका जवाब दे। वो साइबर सेल का थाना क्यों जला गया, सबूत क्यों मिटाए गए उसमें से, उसका जवाब दे पहले। और इन विधायकों का जो इसके पक्ष में आए हैं, इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये सारी कांग्रेस की पहले से रणनीति थी। और रही बात एसपी साहब का छुट्टी में जाना, ये एक रूटीन मैटर है। अधिकारी जाते रहते आते रहते हैं, छुट्टी लेते रहते हैं। ये जो कौन महानुभाव बीच में बोल रहे हैं, रामराज जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कौन है रामराज जी को किसने अधिकार दिया कि मेरी बात के बीच में बोले? ये नहीं, उनको आपने अधिकार दिया सृष्टि जी इनको? ढींगरा साहब, देखिए, आप किस तरह की बात करते हैं ये लोग? ये लोग यही तो बात मैं बोल रहा हूँ, किस तरह की धूर्तता है इन लोगों की, ये सामने आती है। जिस तरीके से इनकी धूर्तता है वही समझ में आती है, सामने आती है वो। क्योंकि ये लोग शरारतपूर्ण तरीके से जानबूझ के कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। इनके खुद के हाथ जो है वो। रामराज जी, आप रुकिए, पहले ढींगरा साहब बात पूरी कर लें, फिर मैं आपके पास आऊंगी। सर रुकिए 2 मिनट रुकिए। बीजेपी शामिल है इस काम में। ठीक है ढींगरा साहब, ठीक है, शामिल है। ओके, तो आप कह रहे हैं ढींगरा जी, आप कह रहे हैं कि आपके विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने जो तमाम बातें बोली हैं, जो सरकार पर आरोप लगाए हैं और जो सोची समझी साजिश बताया है, वो एकदम ठीक है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ये एकदम सही बयान दिए हैं। ठीक है, ओके रामराज जी, अब आप रखिए आप अपनी बात। ठीक है ढींगरा जी, अब रखिए आप बात अपनी। रामराज जी, ऐसा है जी, इनके जो मामन खान विधायक हैं, उन्होंने सदन में कहा, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है कि आप आइए, हम प्याज की तरह फोड़ देंगे। उन्होंने सरेआम चैलेंज किया है और जहां जहां वो गए हैं वहां के लोग इन्वॉल्व मिले हैं। तो ये प्री प्लानिंग था। अगर ऐसा नहीं होता, कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसमें सदन के नेता भी, कांग्रेस के सदन के नेता कोई गलत बोल रहे थे, उन्हें उसको टोकना चाहिए था। और कहीं न कहीं सरकार को भी आशंका थी इस बात की। रामराज जी, कांग्रेस कह रही है अगर प्री प्लान भी था, या सरकार को भी आशंका थी इस बात की कुछ ऐसा हो सकता है, फिर क्यों सख्त कदम नहीं उठाए गए पहले से ही? कांग्रेस तो शुरू से ये पूछ रही है। अब एसपी को छुट्टी पर भेजा, चलिए आप कह रहे हैं रूटीन मैटर है, वो अलग बात है, लेकिन सुरक्षा तो और बढ़ाई जा सकती थी। लेकिन सुरक्षा, वहाँ सुरक्षा दी गई है। ये कह रहे हैं वो जो श्रद्धालु आए थे, वो हथियार लेकर आए थे। कोई श्रद्धालु हथियार नहीं लेकर आया था। एक वकील था, वो क्रिमिनल केस लेता है, उसको धमकियां मिली हुई थी, वो अपने साथ में अपना लाइसेंसी हथियार लेकर आया था। ओनली 1 पर्सन देयर, एक वकील था। और रही बात इनकी, ये पहले से ये इन्होंने प्लानिंग नहीं होता, वहाँ पत्थर जमा करके रखे थे, वहाँ पे ऊपर जितने पुलिस बल की आवश्यकता होनी चाहिए थी, रामराज जी, क्या उतनी थी? साइबर सेल का थाना क्या ले रहा था? जितनी पुलिस बल की व्यवस्था होनी चाहिए थी, आप कह रहे हैं उतनी थी? और अगर थी तो आपको लगता है कि हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ जाती? भाई इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, इतनी बड़ी प्लानिंग का अंदेशा नहीं था। भाई मामन खान यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये और विधायक भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इनके पक्ष में आ रहे हैं, इनकी पार्टी इन्वॉल्व है। उनका नार्को टेस्ट क्यों नहीं करा दे? जनता के सामने पारदर्शिता है कि नार्को टेस्ट कराओ इनका।
जो मेवात के अदर विधायक जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसका नार्को टेस्ट कराइए ना। केवल ढींगरा साहब अगर देखिए आप अपनी बात रखिए तो मैं बता दूं आपकी ऑडियो थोड़ी अभी डाउन है इसलिए अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब मैं आपके पास आऊं तब अपनी बात रखिएगा। समान विकास कार्य कर रहे हैं, हर मामले में हम पारदर्शी हैं। ढींगरा साहब देखिए इस तरह का काम इनका रोल भी है साथ में, ये भी बिट्टू बजरंगी के साथी है। अरे क्या बोले जिसमें इनका भी चेक होना चाहिए रोल। सबसे ज्यादा गवर्नर की शक्तियों का आपने दुरुपयोग किया, आपने संविधान को नहीं बख्शा, राष्ट्रपति शासन आपकी सरकार ने लगाया, इमरजेंसी आपने लगाई, विपक्ष की सरकार आपने बर्खास्त करी, आपके एमएलए इसमें इन्वॉल्व है, आप उनका नार्को टेस्ट तो नहीं करा रहे। वो साइबर सेल का थाना क्या ले रहा था, उसको क्यों फूका गया? हो सकते हैं ये इसीलिए आपकी पार्टी को कोई बोल रहा है, आप इससे दूर नहीं भाग सकते। अब ऐसे आप देखिए आप इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे टूटे में करेंगे या शोर करेंगे तो आवाज किसी की भी सही ढंग से नहीं जा पाएगी और जनता आपको ना सुन पाएगी ना समझ पाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक एक करके अपनी बात रखिए। ठीक है शर्मा जी आपकी बात सुन ली, रामराज जी आपने अपनी बात रख दी, ठीक है अब आपने अपनी बात रख दी। मैं चाहूंगी कि ढींगरा जी भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। हरियाणा की जनता आपको नकार चुकी है। रामराज जी अगर आप रुके नहीं तो मुझे फिर आपकी ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, आपने अपनी बात रख दी, एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि जनता आपकी बातों को सुन पाए और समझ पाए। एट द एंड हम ये सब जनता के लिए कर रहे हैं ताकि जनता के सामने भी तस्वीर साफ हो पाए। मैं ढींगरा साहब से अब कमेंट लेना चाहती हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता थे। और ढींगरा साहब देखिए जो भी हो, लेकिन इस तरह से सीधे सीधे सवालिया निशान खड़े कर देना सरकार पर कि सरकार ये जानबूझकर कर रही है, क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्योंकि सरकार क्या चाहेगी इस तरह के दंगे भड़के? और एसपी को छुट्टी पर भेजने वाली बात आप कह रहे हैं सोची समझी साजिश है, वो तो एक रूटीन, कोई भी छुट्टी ले सकता है सर, कोई भी कहीं जा सकता है, किसी को नहीं पता कि कब कोई हिंसा हो जाए या दंगा हो जाए। इतना बड़ा दंगा होगा ये किसी को कहीं ना कहीं जानकारी नहीं थी। ढींगरा साहब देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भाईचारा बिगाड़ने वाली पार्टी एक ही है देश के अंदर, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 9 साल के अंदर लगातार दंगे भड़काए हैं। और गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का भी रोल था दंगे भड़काने के अंदर, तो रामराज जी का भी हो सकता है। ये बिट्टू बजरंगी जो था ये कौन था, किससे दल से संबंधित था, इसका भी रोल है इसके अंदर। एफआईआर दर्ज हुई है और तो एक्शन तो सब पर लिया जा रहा है, क्यों नहीं है ढींगरा साहब? एक्शन तो सब पर लिया जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। न्यायिक जांच होगी तो इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सभी जेल में होंगे। ये जो बातें बोलने टीवी पर आते हैं ये सभी जेल में होंगे जब न्यायिक जांच होगी तो जांच तो चल रही है ना, आप संतुष्ट तो होंगे जो भी जांच चल रही है? कोई जांच नहीं चल रही, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। अगर निष्पक्ष जांच होगी तो न्यायिक जांच, न्यायिक जुडिशियल सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। अगर उससे होती है तो ये सारे रामराज शर्मा भी इसके अंदर इन्वॉल्व पाया जाएगा। ये रामराज शर्मा का भी रोल बिट्टू बजरंगी का साथी हो सकता है, जांच नहीं इसका भी रोल हो सकता है साथ में। क्योंकि ये बात ये कांग्रेस को बोलने नहीं देना चाहते, इनके रोल भी बीच में होंगे क्योंकि ये अपना पक्ष नया रखते हुए कांग्रेस के पक्ष। चलिए ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। रामराज शर्मा जी आपका भी शुक्रिया और ढींगरा साहब आपका भी शुक्रिया। देखिए कांग्रेस की तरफ से कुछ नए आरोप लगाए गए हैं, एसपी को जानबूझकर छुट्टी पर भेजना, इसके साथ ही हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस से कहती नजर आई है। तो वहीं बीजेपी की अगर हम बात माने, बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि एक्शन हो रहा है और जांच भी हो रही है, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इंतजार अब सभी को जांच का है कि जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है।